नमस्कार, दिन भर की ताजा खबरें लेकर सिटी बुलेटिन में मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सामूहिक विवाह में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 325 जोड़ों के विवाह में 300 लोग ऐसे थे जिनके विवाह पहले हो चुके थे। ऐसे में सामाजिक न्याय विभाग के सहायक संचालक को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा महाराजपुर में एक महिला की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम किया, बिजली विभाग के अधिकारी पर लगाए आरोप। और भी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। सटाई में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गड़बड़ी करने वाले मामले में सामाजिक न्याय विभाग के सहायक संचालक आरपी खरे को कलेक्टर ने किया सस्पेंड। बिजली विभाग के जेई विवेक राज तिवारी के धक्के से 80 वर्षीय महिला की हुई मौत। धक्का खाने पर कुएं में गिरी थी सुनीता चौरसिया। दो दिन पहले पठापुर रोड की कट्टू पहाड़ी पर हुए हंगामे में वाहन जलाने के आरोप में 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। व्यवस्थाएं सुधारने के नाम पर बेशर्मी पर अड़ा जिला अस्पताल छतरपुर। कई शिकायतें होने के बावजूद नहीं सुधर रही व्यवस्थाएं। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। नगर परिषद सटई में नवंबर महीने में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत ये विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें सामाजिक कल्याण विभाग की भी अपनी भूमिका थी। इस पूरे विवाह सम्मेलन में एक बड़ा घोटाला उस समय सामने आया जब महिलाओं के गोद में छोटे और दुधमुहे बच्चे देखे गए। जानकारी जब पता की तो पता चला कि 325 जोड़ों के विवाह में लगभग 300 लोग ऐसे थे जिनके विवाह पूर्व में ही हो चुके थे। ऐसे मौके पर मंच पर सामाजिक न्याय विभाग के सहायक संचालक आरपी खरे सुशोभित थे और इनकी जानकारी में ये सारा खेल हुआ था। बावजूद इसके उस समय कोई कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन लगातार शिकायतों के बाद कलेक्टर ने कार्यवाही करते हुए आरपी खरे को निलंबित कर दिया है। देखिए, पिछले दिनों नगर पंचायत सटाई में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था, जिसमें सैकड़ों जोड़ों की शादियां हुई थी यहाँ पर, और इसमें फर्जीवाड़ा सामने आया था। इसके बाद कलेक्टर रमेश भंडारी द्वारा बिजावर एसडीएम रविंद्र चौकसे को इसकी जांच के लिए नियुक्त किया गया था, जहां पर उनके द्वारा जांच की गई है। इसमें सहायक संचालक आरपी खरे हैं जो इसमें दोषी पाए गए हैं, उनको निलंबित कर दिया है। और साथ ही इसमें जो एनजीओ शामिल था उस पर भी FIR करने के निर्देश दे दिए हैं। सटाई में सामूहिक विवाह हुए थे, वहाँ की जांच कराई थी एसडीएम से। एसडीएम ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें इनको भी दोषी पाया गया था। इनके नॉलेज में था, इन्होंने वो कार्रवाई रोकना चाहिए थी कि इस प्रकार का फर्जीवाड़ा ना हो, इसलिए आयुक्त तो सागर द्वारा इनको निलंबित किया गया। किनको निलंबित किया गया है? ऐसे खरे हैं, मिस्टर खरे हमारे सहायक संचालक। नहीं, जो जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई है उस पर अन्य जो कार्रवाई करनी है वो की जाएगी। वैसे तो इसमें हमने किसी का भुगतान किया नहीं है, क्योंकि पहले ही मालूम पड़ गया था, इसलिए कोई शासन की हानि नहीं हुई है। लेकिन जो हमारी योजना है उस योजना के अनुसार गलत कार्रवाई हुई है, जो दोषी हैं पाए गए हैं सब पे कार्रवाई करेंगे। महाराजपुर में बीती रात लोगों ने हंगामा किया और चक्का जाम कर दिया। दरअसल यहाँ पर एक 80 वर्षीय महिला विद्युत की शिकायत करने हुए विद्युत विभाग पहुंची थी और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद जेई विवेक राज का उसका धक्का लगा और वो महिला बगल में स्थित कुएं में जा गिरी। इसके बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। बाद में जब इस बात की खबर नौगांव एसडीएम को लगी तो वहां से एसडीएम तहसीलदार और टीआई भी पहुंचे और जैसे तैसे मामले को शांत कराया गया। कहा गया कि जांच किए जाने पर अगर जेई आरोपी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैसे खत्म हो गई? मोटर लेने तो मामले ने हमारी उठाया। देखिए, अब ये तो आरोप है। मैंने एसडीएम को रिपोर्ट मांगी है
कि क्या हुआ वास्तविकता में उसकी जांच करके प्रतिवेदन दे। जांच से रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। महाराजपुर में बीती शाम मामूली से विवाद को लेकर विद्युत विभाग के जेई ने एक महिला को धक्का मारा, जिसको लेकर महिला कुएं में जा गिरी और महिला की मौत हो गई। महाराजपुर में बीती शाम सुनीता चौरसिया नाम की 80 वर्षीय महिला की मौत का मामला सामने आया था। यहाँ पे विद्युत विभाग के जेई विवेक राज तिवारी द्वारा यहाँ पे महिला को धक्का मारा गया था, जिसको लेकर महिला पीछे बने कुएं में जा गिरी थी, जहाँ पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उधर गुस्साए परिजनों और महाराजपुर के रहवासियों ने चक्का जाम करते हुए जेई के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई थी। उधर घटना की जानकारी लगते ही नौगांव एसडीएम भारत भूषण गंगेले पहुंचे थे। इसके अलावा तहसीलदार जिया फातिमा पहुंची थी। साथ ही महाराजपुर टीआई मौके पर पहुंचे थे, जहां पर प्रदर्शनकारियों को समझाइश देते हुए जल्दी कार्रवाई का भरोसा जताया गया था। प्रदर्शन के बाद एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने गिरफ्तारी का भरोसा जताया है। जल्द ही कार्रवाई करने की बात कहकर चक्का जाम को खुलवाया गया। लाइव रिपोर्टर्स के लिए लोकेश चौरसिया। 2 दिनों पहले पठापुर रोड की कट्टू पहाड़िया पर जमीनी विवाद को लेकर मुद्दा इतना गरमाया कि आरोपियों ने पुलिस की रक्षक बाइक सहित 10 बाइक में आग लगा दी और ये सारी गाड़ियां धू-धू करके चल उठी। उसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा और अब उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया गया है। इन 4 लोगों में तुलसी कुशवाहा, चंद्रप्रकाश, हीरालाल और लल्लू कुशवाहा को आरोपी बनाकर सिटी कोतवाली पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। जो आगजनी की घटना पठापुर रोड की कट्टू पहाड़िया के पास हुई थी, जिसमें मत्थर काछी और हीरालाल काछी के परिवार ने प्लाट वालों पे एवं पुलिस टीम पे हमला करके गाड़ियों को आग के हवाले किया था। उसमें पुलिस के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश मिलने पर उनके मार्गदर्शन में 4 आरोपियों को आज उसमें से गिरफ्तार किया। इनमें हीरा कुशवाहा, लल्लू कुशवाहा, चंद्रप्रकाश कुशवाहा और तुलसी कुशवाहा शामिल है। इनको माने 3 मामलों में अलग अलग पृथक गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया है। जिला अस्पताल ने न सुधरने की शायद कसम खा ली है। यही वजह है कि कई बार शिकायतें होने के बावजूद और मंत्री मिनिस्टर के दौरे और आला अधिकारियों को डांट पड़ने के बावजूद यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं सुधर पा रही हैं। ऐसा ही हाल बच्चा वार्ड में देखने को मिला, जहां पर सुबह 8 बजे से 12 बजे तक जिन नर्सों की ड्यूटी थी वे नर्सें अपने चैम्बर से नदारद मिली। महिलाएं दर्द से कराहती रहीं और कराह कर बेहोश हो गईं, लेकिन उसके बावजूद नर्स नहीं आई। लोगों ने सीनियर नर्स संजना रॉबिन्सन का नाम लेते हुए बताया कि कई बार उनको पुकारा गया, लेकिन वे ड्यूटी होने के बावजूद चैम्बर से नदारद थीं और महिलाएं यहाँ पर परेशान रहीं। यहाँ तो भैया अब सुबह से आई नहीं है। एक तो 8 बजे शोरूम आके कह रहे थे क्या टाइम नहीं आए बच्चा को भी की। तो अब तय है, लेकिन मैडम 1 बजे नहीं आई नहीं है। ये देखो अभी नहीं मिला, बहुत देर से 8 बजे से आए हैं। खूब देर हो गई, मैं तो हौसला नहीं बोलने की। गढ़ी मलेरा के रानी तालाब में अवैध सिंचाई के मामले को लेकर मछुआरे थाने पहुंच गए। मछुआ सहकारी समिति द्वारा नगर पंचायत गढ़ी मलेरा से इस तालाब को 10 वर्षों के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें वे मछली के बीज डालकर मछली पालन करते हैं और इसके अलावा सिंघाड़े की खेती करते हैं। लेकिन उनका आरोप था कि गांव के ही कुछ दबंग लोग मोटर पंप लगाकर अपने खेतों में भी पानी की सिंचाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से तालाब का जल स्तर नीचे जा रहा है। तालाब में हम मछली लगाते हैं, डालते हैं और सिंघाड़ी लगाते हैं, और उन लोगों को लिए पानी के लिए रोक छिड़की है तो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सिंचाई में ले जा रहे हैं गले में। हमारे तालाब से रानी तालाब है, उसमें मछली पालन करें हम लोग, सिंघाड़ी लगाते हैं और उसका पानी निकालते हैं। ज़बरदस्ती रोकने को जाते हैं तो मारपीट करने के लिए तैयार हैं। बड़ा मलेरा के रानी खेरा में एक युवक के साथ घर पर बैठे हुए मारपीट कर दी। बताया जा रहा है कि कुछ लोग शराब के लिए पैसे मांगने युवक के घर पहुंचे और ना देने पर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। 26 वर्षीय परमानंद अहिरवार ने बताया कि रतन यादव शराब पीकर गाली दे रहा था। उसके बाद चूंकि उसने 100 डायल से इसकी शिकायत की थी, इसी का बदला लेने के लिए वो घर पहुंचा और जब घर पर परमानंद अहिरवार बैठा था तब पीछे से डंडों से वार किया। परमानंद के सर में गंभीर चोट आई है। सर 4 बजे लगभग 14 बैठे हुए थे और पीछे से वो आया, उसने पीछे सर में लाठी मारी बहुत तेज, इसलिए वो इसके गिर गए पास मास आई रहा पूरे शरीर में, पूरे हाथ पैर पूरे जैसे पूरे जख्म हो गए। कौन आया?
रतन यादव। कैसी मारा उसने? लट से और कुड़ाली से। किस वजह को लेकर? नहीं सर, ऐसे ही रिपोर्ट सब 15 तारीख को घर में घुसे आए थे और 100 नंबर के लिए फ़ोन लगाया तो घर से बाहर भाग गए छत पे से, और इसके बाद रिपोर्ट रपाटी हुई, उसके बाद उस वजह से सर मारा। गौरिहार के गहवरा में भी युवक के घर में घुसकर मारपीट की गई, साथ ही साथ उसकी गर्भवती पत्नी के साथ भी मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। बाला प्रसाद प्रजापति ने बताया कि शराब के लिए पैसे मांगने पर आरोपी लाला तिवारी, ओम अवस्थी, संजय और जितेंद्र अवस्थी घर पर पहुंचे और उसके साथ गाली गलौज करके मारपीट की। पुलिस ने चारों आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। ओम भाई, लाला और संजय पिढ़िया, मन्या, 4-5 लोग आए थे मेरे घर पे, पैसे मांग रहे थे। मैंने पैसे नहीं दिया तो मेरे जेब फाड़ दिया और 2000 रुपये ले गए, मोबाइल ले गए, हमारा पीटा ऊपर से मेरी घरवाली को भी मारा, उसकी लात मार दिया, गाली गलौज बहुत किया। सटई रोड पर रहने वाले उमाशंकर पाल को सामने से तेज आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा उस समय हुआ जब वो नगरपालिका से चौबे कॉलोनी जा रहा था, तभी गर्ल्स कॉलेज के पास पन्ना रोड से आ रही एक तेज बाइक द्वारा उसे टक्कर मार दी गई। हम नगरपालिका से जा रहे थे चौबे कॉलोनी, वहाँ से ऐसे मोड़ अपने जैसे मोड़े हैं तो अज्ञात वाहन ने स्पीड से मतलब टक्कर मार दी थी। ये यहाँ पे चौबे कॉलोनी गांधी स्टेशनरी के सामने चौबे उतरा है वहीं पे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सटई में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गड़बड़ी करने वाले मामले में सामाजिक न्याय विभाग के सहायक संचालक आरपी खरे को कलेक्टर ने किया सस्पेंड। बिजली विभाग के जेई विवेकराज तिवारी के धक्के से 80 वर्षीय महिला की हुई मौत। धक्का खाने पर कुएं में गिरी थी सुनीता चौरसिया। दो दिन पहले पठापुर रोड की कट्टू पहाड़ी पर हुए हंगामे में वाहन जलाने के आरोप में 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। व्यवस्थाएं सुधारने के नाम पर बेशर्मी पर अड़ा जिला अस्पताल छतरपुर। कई शिकायतें होने के बावजूद नहीं सुधर रही व्यवस्थाएं।